300 जेट, 20 युद्धपोत हमले को तैयार। ईरान को रौंद डालेंगे अमेरिका इजराइल। अगले 72 घंटों में अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करते या नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आने वाले 2 सालों में ईरान इतना मजबूत और खूंखार हो जाएगा कि फिर चाहकर भी अमेरिका और इजराइल ईरान को काबू नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ईरान पर 300 जेट्स और अमेरिका कुल मिलाकर 20 युद्धपोत से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इन 20 युद्धपोतों में से 2 से 3 विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। ईरान पर इतने बड़े और भयानक हमले की तैयारियों को देखते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगा। इधर खबर ये आ रही है कि ईरान आखिरी युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है और अगर इजराइल और अमेरिका की तरफ से छोटा हमला भी हुआ तो ईरान इसे पूर्ण युद्ध मानकर इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर सीधा हमला कर देगा। खबर तो ये भी है कि चीन के 20 से ज्यादा सैन्य विमान, भारी हथियार, गोला बारूद और मिसाइलों के साथ तेहरान में पिछले 48 घंटे में उतर चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्वनाश युद्ध को लेकर ईरान का माइंडसेट कितना विनाशकारी है। 37 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र बने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी अपने चुनिंदा टॉप कमांडरों को सीधे और सख्त आदेश दिए हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है या हमले का खतरा चरम पर पहुंच जाता है तो ईरानी सेना अपने पास मौजूद सभी सैन्य संसाधनों, हथियारों और विकल्पों के साथ इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर देगा। हम ये पूरी खबर फुल डिटेल के साथ दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले देखिए नेतन्याहू और ट्रंप अगले 72 घंटे में ईरान पर किस तरह से हमला कर सकते हैं। हवाई हमलों को तैयार 300 जेट्स, ईरान को घेर रहे हैं 20 युद्धपोत। क्या ईरान पर हमले की शुरुआत इजराइल करेगा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान पर हमले पहले इजराइल अपने फाइटर जेट से करेगा और इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत ईरान के खिलाफ कुछ ही मिनटों के बाद मोर्चा खोल देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी उसी वक्त ये तय हो गया था कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल जून 2025 के हमलों से सबक लेते हुए इस पर ईरान में बिना किसी चूक और जल्दबाजी के हमला करेंगे। ईरान पर इसी महीने की 14 जनवरी को हमला करना तय हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में ईरान ने पासा पलट दिया। ईरान को रूस और चीन से मिली इमरजेंसी सैन्य मदद ने अमेरिका और इजराइल को भौचक्का करके रख दिया। इसीलिए अमेरिका का एक टॉप जनरल इस वक्त इजरायली सेना के कमांडरों के साथ जबरदस्त तालमेल बिठाने में जुटा हुआ है। कुछ यूरोपीय देशों की एयरलाइंस ने भी अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। ऐसे हालात में साफ संकेत हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। जरा देखिए क्या क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। कुछ सोशल मीडिया और कुछ अपुष्ट रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 300 इजरायली जेट्स को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। आधिकारिक तौर पर इजरायली सेना ने संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजरायली वायुसेना के चीफ ने हाल ही में नेवाटिम एयरबेस का दौरा किया और कहा कि इजराइल किसी भी सरप्राइज वॉर यानी कि अचानक युद्ध के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिक विमानों को देश से बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि युद्ध की स्थिति में रनवे खाली रहें और उनके विमान पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये संकेत देता है कि इजराइल बड़े हमले की आशंका जता रहा है। इन खबरों से भड़के ईरान ने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा। अमेरिकी विमान वाहक पोत और अतिरिक्त F-15E फाइटर जेट क्षेत्र में पहुंच भी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो तेहरान पर करीब से नजर रख रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे हैं।
अमेरिकी वायुसेना ने भी इस इलाके में 1 दर्जन F-15E फाइटर जेट भेज दिए हैं। We have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. तांडव मचाने को तैयार तेहरान, रूस चीन का अचूक साथ। ईरान अपनी ताकत बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों और लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोन के बलबूते पर अमेरिका और इजराइल को पहले ही भ्रमित कर चुका है। उस पर रूस और चीन ने जिस तरह से ईरान की जबरदस्त सैन्य मदद की है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में होने जा रहा ये युद्ध बेहद विनाशक हो सकता है। अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इस वक्त रूस भी ईरान के पीछे मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। दावों के मुताबिक रूस अपने सैटेलाइट डेटा और जासूसी उपकरणों के जरिए इजराइल और अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट की सटीक जानकारी ईरान के साथ साझा कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि रूस ने अपने कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को ईरान भेजा है ताकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली स्टील्थ जेट्स जैसे F-35 के खिलाफ तैयार किया जा सके। खास तौर से रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तेहरान के चारों तरफ तैनात कर दिया है, जो अमेरिकी और इजरायली हमले के वक्त ईरान के लिए कवच का काम करेगा। गोली का जवाब गोला से देगा ईरान, ऑल आउट वॉर को तैयार IRGC। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 48 से 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 कुनपेंग रणनीतिक सैन्य परिवहन विमान तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन चीन सैन्य परिवहन विमानों के जरिए चीन ने ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को रोकने में सक्षम है, और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण पहुंचाए हैं। इन विमानों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अक्सर रडार से दूरी बनाए रखी। इससे इस ऑपरेशन की गंभीरता का भी पता चलता है। ईरान के सीनियर अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस बार हम किसी भी हमले, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड, सर्जिकल हो या काइनेटिक हो, या फिर वे उसे कुछ भी कहें, उसे हम अपने खिलाफ पूरी तरह से युद्ध मानेंगे और हम इसका जवाब सबसे कड़े तरीके से देंगे ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका काफी बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर होते हुए मध्य पूर्व की तरफ बढ़ निकला है और अब ये ईरान के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान पर सर्वनाश हमले की तैयारी। एक नहीं 3 विमान वाहक पोत युद्ध में उतरे। सिर्फ CVN-72 यानी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश CVN-77 भी नॉरफॉक से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसे पहुंचने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये अमेरिका और इजराइल के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। दावे तो ये भी हैं कि USS जेराल्ड R. फोर्ड यानी CVN-78, हालांकि ये कैरेबियन में तैनात था, लेकिन हालिया हलचल के बाद इसके कुछ सहयोगी जहाजों को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ने की खबरें हैं। यानी ईरान को इस बार अमेरिका अपने 3 युद्धपोतों से घेरने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर अभी तक की खबरों के मुताबिक 20 युद्धपोत ईरान पर हमले को तैयार हैं, जिसमें से 3 विमान वाहक पोत होंगे। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर ही 90 के करीब जेट मौजूद हैं। उस हिसाब से लगभग 200 से 250 के बीच अमेरिकी जेट विमान पर हमले को तैयार हैं, जबकि 300 जेट से इजराइल भी हमले की तैयारी कर चुका है ताकि ईरान की 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया जा सके। वहीं ईरान भी आखिरी जंग को तैयार है। ईरान भी झुकने वाले देशों में से नहीं है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए हैं। हालांकि इन जहाजों को अनिश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज के तौर पर पहचाना नहीं जा सका है।
ईरान की इस नौसैनिक गतिविधि की रिपोर्ट बीएनई इंटेली न्यूज ने भी दी है, जो कि ईरान की उस बड़ी नौसैनिक गतिविधि का हिस्सा है जो अब एक बहुत ही अस्थिर इलाका बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अबू बकर 83 को ईरान के कुहे मुबारक और यूएई के खोर बक्कन एंकरेज के बीच देखा गया है। वहीं एक और जहाज मोहम्मदी 599 को मस्कट के पास ओमान की खाड़ी में ट्रैक किया गया। 2 और ईरानी अज्ञात जहाजों को भी यूएई के पानी के पास फारस की खाड़ी में ट्रैक किया गया। इन दोनों जहाजों के भी युद्धपोत होने की संभावना है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान इस बार इजराइल और अमेरिका को कुचलने को पूरी तरह से तैयार है।